कराची एमिजिना रोड पर पटाखों के गोदाम का लाइसेंस 8 माह पहले एक्सपायर हो चुका था। मुल्जिमान ने 50 किलो की जगह 5000 किलो बारूदी मवाद गोदाम में रखा था। डिप्टी कमिश्नर साउथ के मरासिले के मुताबिक 50 किलो से जायद फायर वर्क्स या 15 किलो से जायद गन पाउडर नहीं रखा जा सकता। कराची के इलाके रिजविया में डाकुओं ने लूटमार के बाद शहरियों को सड़क पर मुर्गा बना दिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। वज़ीर दाखिला ज़िया लंझा का नोटिस सवाल किया। लूटमार के वक्त इलाका पुलिस कहां थी? एसएसपी सेंट्रल से तफसीलात तलब। कराची में जराइम के लिए पुलिस वर्दी का इस्तेमाल या पुलिस डाकू बन गई। नागन चौरंगी से शहरी से कीमती गाड़ी छीन ली गई। मुकदमा दर्ज। पीटीआई का कौमी असेंबली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफी होने का फैसला। ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने या ना लेने का फैसला भी कल होगा। अडियाला जेल के बाहर अलीमा खान की गुफ्तगू। बोली, तहरीक इंसाफ चाहती है कि ज़िमनी इलेक्शन को कानूनी ना बनवाया जाए। कहा, बानी और बुशरा बीबी की सेहत बहुत अच्छी है। इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी। खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं और उसमें फैसला किया। बानी ने सलमान अकरम राजा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। अडियाला जेल में सलमान अकरम राजा, अलीमा खान, उस्मा खान और नौरीन न्याजी की बानी से मुलाकात। पीटीआई सेक्रेटरी जनरल ने इस्तीफे पर बात की। सलमान अकरम राजा कहते हैं, कौमी असेंबली में ओपोजिशन लीडर के लिए महमूद खान अचकजई का नाम बरकरार है। तहरीक इंसाफ का काम इंतशारी सियासत को हवा देना है। अदालती फैसलों पर झूठा वावेला किया जा रहा है। तलाल चौधरी की पीटीआई क़यादत पर तनकीद। कहा, 9 मई की प्लानिंग बानी पीटीआई के मशवरे से की गई। पीटीआई तोड़ फोड़ के बाद फतह का ऐलान करती रही। जो कुछ हुआ उसके शवाहिद मौजूद हैं। IMF को खत लिखकर मुल्क दुश्मनी की गई। भारतीय आबी जारियत जारी। दरियाए सतलुज के बाद रावी में भी अचानक पानी छोड़ दिया गया। रावी, चनाब और सतलुज में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब। गंडा सिंह के मकाम पर दर्जनों बस्तियां और सैकड़ों एकड़ फसलें ज़ेर-ए-आब। 1.5 लाख अफराद रिलीफ कैंप्स मुंतकिल। दरियाए चनाब हेड मराला के मकाम पर सैलाबी रेला तेजी से गुजर रहा है। खैरपुर के कच्चे में 100 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। हेड सुलेमानकी में पानी में घिरी आबादी में नाबीना बूढ़ी खातून को रेस्क्यू कर लिया गया। पंजाब में बारिशों का एक और जोरदार स्पेल। सियालकोट में 228 मिलीमीटर, नारोवाल में 103, कसूर में 96 मिलीमीटर पानी बरस गया। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और दीगर शहरों में भी बरसात। लाहौर मनहाला रोड पर घर की छत 24 घंटों में पंजाब के बेशतर अजला में शदीद गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। बारिश मुतवक्के। 8वां स्पेल कल तक जारी रहेगा। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की जद में सैलाब से तबाही के बाद खुश्क साली का खदशा। NDMA ने खबरदार कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में दी गई ब्रीफिंग में चेयरमैन NDMA का कहना था कि बदकिस्मती से अगला साल ज्यादा मुश्किल होगा। दर्जा हरारत ऐसे ही बढ़ता रहा तो बहुत जल्द तमाम ग्लेशियर्स खत्म हो जाएंगे। मौसमियाती तब्दीली को बतौर नेशनल सिक्योरिटी लेना होगा। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की 7 से 9 अगस्त के दरमियान कार्रवाइयां। फितनौल खारिज के 47 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। जहन्नुम वासिल ज्यादातर दहशतगर्द अफगान थे। लाशें उठाने कोई नहीं आया। लाशें अफगानिस्तान साइट पर गलती सड़ती रहीं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के गिर्द घेरा तंग। अपरदीर में पुलिस और CTD के ऑपरेशन में मजीद 1 दहशतगर्द मारा गया। पुलिस के मुताबिक 3 रोज से जारी ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द मारे जा चुके। 2 पुलिस एहलकार समेत 4 अफराद शहीद, 6 एहलकार जख्मी हैं। कोयटा के इलाके डिगारी में खातून और मर्द के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त। पुलिस ने मकतूला के देवर को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अफराद की तादाद 5 हो गई। मरकजी मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। 20 जुलाई को नाम निहाद गैरत के नाम पर एहसानुल्लाह और खातून बानो बीबी को कत्ल किया गया था।
कराची में एसएसपी और तर्जुमान हुकूमत सिंध के घर डकैती में 4 मुलाजमीन मुलव्विस निकले। पुलिस ने चारों को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक चारों मुलाजमीन डकैतों के साथ ही घर से फरार हुए थे। मुलजिमान ने 2 करोड़ रुपए, सोना और मोबाइल फोन्स लूट लिए थे। बिजली सार्फिन के लिए खुशखबरी, कैप्टिव पार्लेवी का फायदा अवाम को मुंतकिल होगा। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने मंजूरी दे दी। गिलगित बल्तिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए 3 अरब रुपए भी मंजूर। ये फंड्स खैमों, अद्वियात, खुराक और बुनियादी ढांचे की बहाली पर खर्च होंगे। सस्ती चीनी बेचकर महंगी कीमत पर खरीदारी। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 30,000 मैट्रिक टन सफेद चीनी खरीद ली। बैनुल अक़वामी टेंडर्स के तहत खरीदी गई चीनी की कीमत $582.50 फी टन है। कीमत खरीद तकरीबन 166 रुपए फी किलो बनती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुलाकात। पाक फ़िज़ाइया के पेशावराना उमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का वतन के दिफा के लिए पाक फ़िज़ाइया के किरदार को शानदार खिराज तहसीन। कहा, शाहीन वतन अज़ीज़ की हिफाजत के लिए सीसा पिलाई दीवार हैं। इजरायली फौज गजा में सच छुपाने के लिए सहाफ़ियों की जान की दुश्मन बन गई। एक और सहाफ़ी हसन दुहान को शहीद कर दिया। 2 रोज़ में शहीद सहाफ़ियों की तादाद 6, शोहदा की मजमूई तादाद 273 हो गई। 24 घंटों में 3 फाकाकश समेत मजीद 22 फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 62,819 तक जा पहुंची। इजरायली हमले में शहीद सहाफ़ी आहों और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा, WHO, बरतानिया, तुर्किया, जर्मनी और सहाफ़ती तंजीमों की सहाफ़ियों के कत्ल की शदीद मज़म्मत। सलामा और हाला अस्फोर की चंद रोज़ बाद शादी थी। दोनों ने जीवन का नया सफ़र शुरू करने से पहले वीडियो भी शूट की थी। वियतनाम में समुद्री तूफान का जैकी से तबाही। 3 अमवात की तस्दीक। 700 मकानात को नुकसान पहुंचा। चावल की फसलें तबाह, दरख्त जड़ों से उखड़ गए। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एंगो मोहा का आखिरी मिनट में फैसला कुन गोल। लिवरपूल ने सख्त मुकाबले में न्यूकासल यूनाइटेड को 3-2 से हरा दिया। यूएस ओपन टेनिस में स्पेन के कार्लोस अल्कारेज ने धाक बिठा दी। पहले ही मैच में अमेरिकी खिलाड़ी को शिकस्त। विमेन्स सिंगल्स में अमेरिका की मैडिसन केज अपसेट शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर। और अमेरिकी खिलाड़ी मैककॉर्मिक सैन फ्रांसिस्को ब्रिज पर स्काई सर्फ करने वाले पहले शख्स बन गए। 5,500 फीट बुलंदी पर हेलीकॉप्टर से छलांग लगाई। पुल की केबल्स में अटकने के बाद बाहिफाजत प्लेटफॉर्म पर उतरने में कामयाब।